बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के पर्पस यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का मकसद क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, और इसको क्रिएट करने के मुख्तलिफ हमारे पास पर्पसेस होते हैं। आप जो हम उन पर्पसेस जो हमारे पास पर्पस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात की। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यानी कि इसमें हमारे पास एक अरेंज फॉर्म में जॉब्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बाद हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है कि ये भी एक प्रोसेस है जो कि पहले वाला क्रिएट कर रहा है। ये हमारे पास यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग हमारे पास क्रिएट कर रहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, जबकि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है ये भी एक प्रोसेस है, जबकि ये हमारे पास ये क्रिएट नहीं करता बल्कि ये एक उसको प्रोसेस करता है या डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, यानी कि उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। उसमें क्या अच्छे या क्या बुरा ये चीज़ें उनमें आती हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पर्पसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि इसका मकसद क्या ऑर्गेनाइजिंग का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक लाइब्रेरी का। अगर एक लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी हैं और वो बुक्स अगर इस्लामियात की हैं तो वो एक जगह पर पढ़ी होंगी सारी इकट्ठी और एक सीक्वेंस में। उसके बाद अगर वो साइंस के रिलेटेड हैं तो वो एक जगह पर पढ़ी होंगी। इसी तरह अगर वो आर्ट्स की हैं बुक्स हैं तो वो आर्ट्स के वाले ब्लॉक्स वगैरह में या डिपार्टमेंट या एक जगह पर पढ़ी होंगी इकट्ठी। इसी तरह अगर जो मैथ वगैरह की हैं तो वो एक जगह पर, कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं तो वो एक जगह पर पढ़ी होंगी। इसी तरह सारी की सारी बुक्स जो है अलग अलग पढ़ी होंगी और एक ऑर्गेनाइज वे में। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से वो फ़ौरन चीज़ जाकर बुक्स उठा लेंगे। तो आप अगर वहाँ से बुक लेंगे तो क्या होगा, आपके टाइम की आपको वहाँ बचत होगी। अगर सारी देखें बुक्स अगर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं तो आपको अगर कोई बुक्स चाहिए तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगी वहाँ से। तो आप इसका डिसएडवांटेज यानी कि ये हुआ, अगर अनऑर्गेनाइज है कोई भी चीज़, आपका एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा आपको वहाँ सर्च करने बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके अलावा आपका टाइम, सबसे चीज़ होती है इंपॉर्टेंट टाइम, और आपका सबसे ज़्यादा तो वहाँ टाइम लग रहा है। दूसरा आपका दिमाग ख़राब हो रहा है कि आप सर्च करने बैठ गए और आपको सारे का सारा आपका सीक्वेंस ही ख़राब होता है। और इसी तरह अगर वहाँ आपकी टाइम की मैनेजमेंट हो जाती है, आपको जल्दी से वो आप अपनी बुक्स और फ़ौरन वहाँ से जाकर उठा लेते हैं। तो इसी तरह अगर ये मैंने आपको एक लाइब्रेरी की एग्जांपल दी। इसी तरह अगर आप ले किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो बहुत बड़े काम होते हैं उनको डिवाइड कर देता है पार्ट्स में। जब उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसके बाद जिसको जो जो काम आता होता है उसको कहा जाता है कि आप इस पर काम करें और वर्क करें। जैसे कि अगर हम बात करें एक प्रोजेक्ट है वेब डेवलपमेंट वगैरह का, अब वेब डेवलपमेंट पे 4 तरह की चीज़ें यहाँ फ़र्ज़ करने होती हैं। एक है HTML और दूसरा CSS और जावास्क्रिप्ट और ASP.NET PHP आप कर लें। तो अब एक जो फ्रंट एंड है वो काम कर रहा है सिर्फ HTML पे, एक काम कर रहा है CS पे। यहाँ एक ही शख्स जो HTML और CS पे काम हो यानी फ्रंट एंड का काम है, एक जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहा है और एक PHP पर काम कर रहा है। तो अब सारे ये तीनों अलग-अलग काम कर रहे हैं। तो अब ये अलग-अलग काम कर रहे हैं तो एक कोई भी प्रोजेक्ट है बहुत जल्द से वो आप उसको फिनिश कर लेते हैं। अगर एक ही काम ये मुख्तलिफ लोगों को दे दिया यानी कि एक ही पूरा प्रोजेक्ट एक ही आदमी को दे दिया जाए तो उसके लिए कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा और वो मिस्टेक्स भी करेगा। इसी तरह अगर चूँकि हमने ये काम जो है डिवाइड किया हुआ है, जब डिवाइड किया है तो डिवाइड करने से क्या हुआ है कि हर एक उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, उस पर स्पेशलाइज हो जाता है। यानी कि बार बार एक काम को वो करता है तो उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्पीड है वो बढ़ जाती है और उसको जल्दी कर लेता है और टाइम की बचत होती है उसमें। दूसरा उसका ये होता है कि चूँकि उसमें जो है बार बार उस एक ही काम को कर रहा है तो उसके वो एक्सपीरियंस भी उसमें वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ें कही जा रही हैं। दूसरी ये है कि जिसको जो भी काम दिया जाता है वो उस पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे पता होता है ये मैंने काम करना है। अगर डिवाइड नहीं करेंगे एक इकट्ठे मिलकर आपस में वो काम कर रहे होंगे तो फिर हर किसी में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा जो उसका जैसे दिल करेगी। लेकिन अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पता होगा कि मुझे टाइम पर ये काम वह करके देना है, इसलिए वो जो बहुत जल्दी ही काम करके देगा। इसके अलावा आपके जो सेम जगह यानी कि
यानी कि मुफ्त जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं वो एक शख्स को दे जाती हैं, जो आप चीज़ें नहीं मिल रही होती वो मुख्तलिफ शख्स को दे जाती हैं। तो ये हमारे पास मुफ्त और जितने मर्जी आप इसके ऊपर ऑर्गेनाइजिंग के जो है बैनी और इम्पोर्टेंट या पर्पजेज या इसके एडवांटेज लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास थे यानी कि पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो मज़ीद हम इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वन बाय वन उनके बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।